आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पास्ट सिंपल। ठीक है, उसमें वाज वर एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चले जाएंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है। ठीक है, और WH क्वेश्चंस बनाना उसमें सीखा। आई एम ऑडिबल टू ऑल। उसके बाद फिर हमने लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने जो है प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर मीनिंग में पढ़ा था। ठीक है, और फ्यूचर टेंस एंड कंटिन्यूअस मीनिंग में। ठीक है, और फ्यूचर सिंपल पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट में वॉज वर। ठीक है, जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल में टू बी वर्ब्स पढ़े थे, इज एम आर, जिसके 3 फॉर्म्स थे। ठीक है, उस तरह ही पास्ट सिंपल के भी वर्ब है वॉज वर। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर फॉर्म्स थे, इस तरह ही प्रेजेंट पास्ट सिंपल में ठीक है वॉज वर के 2 फॉर्म्स हैं। बट प्रेजेंट जो है टू बी वर्ब जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं इज एम आर। ठीक है, पास्ट के लिए यूज करते हैं वॉज वर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट मैं आपको कर लेता हूँ इस तरह ही। आगे मूव करते हैं। आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम वॉज यूज करते हैं। ठीक है, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ हम वर यूज करते हैं। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है वी आर 12th grade students। ठीक है, नाउ अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वी आर यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद बट वी वर 11th grade students last year। ठीक है, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, वर वी वर यूज किया हमने। ठीक है, उसके बाद ये भी सेंटेंस, इसके नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है अली डैश थिन नाउ बट डैश फेड लास्ट ईयर। ठीक है, ये सेमी सेंटेंस होगा, अली इज थिन नाउ। ठीक है, बट ही वाज फैट लास्ट ईयर। सही है, तो मतलब इज एम आर का यूज जो हमने प्रेजेंट सिंपल में सीखा था टू बी वर्ब्स का, तो वो हम यूज कर रहे थे क्वेश्चन के लिए, एडजेक्टिव्स के लिए, प्लेस के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं होती, यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट की। ठीक है, जो आपने काम कर लिया हो। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पास्ट वर्ब जो है वॉज वर्ब जो इनके वर्ब हैं, इसमें और पास्ट सिंपल में फर्क क्या है, जिसमें हम डिड यूज करते हैं वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है यहाँ पे टू बी वर्ब्स की। माय ग्रैंडमदर इज ओल्ड। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात होगी। अब पास्ट में बात करेंगे वॉज वर्ब यूज करके, माय ग्रैंडमदर वॉज यंग 50 years ago। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, वॉज वर्ड में वॉज अलीशा एल यस्टरडे। हमेशा याद ये माइंड में रख लें, अगर हम किसी भी टेंस का कोई भी सवाल उसकी हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहे हैं या वर्ब से पूछ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह इसके वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर्ब है। ठीक है, वॉज हम आगे लेके आते हैं क्वेश्चन टेक करने के लिए, क्वेश्चन इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और या नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो वॉज को जब हम आगे लेके आते हैं तो उसका जवाब हमेशा येस और नो में होता है। ठीक है, रिमेम्बर हमने प्रेजेंट सिंपल में जब डू और डज पढ़ा था, जब हम डू या डज को आगे लेके आ रहे थे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसका जवाब हमेशा येस नो में आ रहा था। कोई भी टेंस हो, किसी का भी क्वेश्चन फॉर्म बनाना हो, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या कंटिन्यूअस हो, ठीक है, उनका जवाब हमेशा येस नो में आता है। Likewise, Alicia was ill yesterday. Yes, she was, or no, she was not. Yeah, she wasn't. ठीक है, Was your father rich? No, he was not. Yeah, he wasn't. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, Were you in the class yesterday? Were you a child 10 years ago? ठीक है, इनका जवाब हमेशा yes और no में होगा। Yes, I was in the class yesterday. No, ठीक है, I was not. बट जब हम WH क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, WH क्वेश्चन में हम
यस नो में जवाब नहीं देते। ये हमने वेरी बिगिनिंग क्लास, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। फिर भी आज हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो WH क्वेश्चन का जवाब यस नो में नहीं होता। लाइक वाइज यहाँ पे देखें, वेयर वर द चाइल्ड लास्ट वीक, बच्चे कहाँ थे लास्ट वीक, ठीक है। उसका जवाब प्रॉपर फॉर्म में होगा, दे वर इन पार्क विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। वो पार्क में थे मेरे दोस्तों के साथ। तो आपने यहाँ पे डिफरेंस देख लें, वॉज वर्ड से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो उनका आंसर हम जो स्पीकिंग में देते हैं वो यस नो में देते हैं, ठीक है। लाइकवाइज प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। डू यू हैव बुक्स, ठीक है, यस आई हैव, नो आई डू नॉट हैव, ठीक है, या डोंट हैव। तो WH क्वेश्चंस के जवाब हमेशा यस नो में नहीं होते। वेयर वर यू लास्ट समर, आप लास्ट समर में कहाँ थे, ठीक है। आई वॉज गो फॉर समर वेकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज वर जो है उसके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। यही डिफरेंस है पास्ट सिंपल में और पास्ट सिंपल के वॉज वर वर्ब में, ठीक है। मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आई वॉज गो फॉर समर वेकेशन, ठीक है। गो यूज होगा, वेंट यूज नहीं होगा। अगर वेंट यूज करेंगे तो वॉज हट जाएगा, क्योंकि वॉज ऑलरेडी, ठीक है, पास्ट है। इज एम आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, हाउ वी डू आस्क WH क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट, वर, when, which, why, how, ठीक है। इनके साथ अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन was या were यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंप्लीट टाइम एक्सप्रेशन और मतलब एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। वेयर वर यू वर्क, ठीक है, आप कहाँ वर्क काम करते थे। when he go for mall, ठीक है। what was your mistake, ठीक है। इस तरह मतलब हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट इनका जवाब यस नो में नहीं होता। Where were you work, I work in hospital, I work in school, I work in university, या I was work in, ठीक है। फिर उसके बाद when was he go for mall, ठीक है। इसका भी जवाब हम यस नो में नहीं देंगे। पास्ट का was और verb समझ में आ गया सबको, ठीक है। बता दें आप मैसेज में, या अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो आप बता दें, तो फिर हम आगे मूव करें। मैसेज में ही लिख दें अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे मूव कर रहे हैं पास्ट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पास्ट सिंपल की, जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज समझने की, अगर आप वॉज वर्ड से किसी टेंस मतलब की बात कर रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। बट अगर आप पास्ट सिंपल में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सही है। यही मेन डिफरेंस है पास्ट सिंपल वर्ब वॉज वर्ड का, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इज एम आर प्रेजेंट बताएगा, उसका पास्ट बताएगा वॉज वर्ड, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की, पास्ट सिंपल की बात करते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। इनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, सही है। रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स हो, सही है। मैंने आप लोगों के साथ वर्ब की गाइड शेयर कर दी थी, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट क्लास, बट मैं आपको फिर से दोबारा से वो ग्रुप में भेज दूंगा, या वो हमारी वेबसाइट पे बुक अवेलेबल है, ठीक है, वर्ब्स की गाइड, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, 4 फॉर्म लिखे हुए हैं, आपको उससे वर्ड्स मिल जाएंगे। बट मैं आप रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, रेगुलर वर्ब्स जैसे देखें वेंट हो गया, रेगुलर वर्ब्स
स्टेट हो गया, ठीक है, जिनके साथ ईटी लगता है। बट मैं आप लोगों के साथ एक और बुक शेयर करूंगा जिसमें इरेगुलर वर्ब्स हों सारे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है स्टेट, स्टे, ठीक है, STAY, स्टे इज द फर्स्ट फॉर्म। स्टेड इन होटल, ठीक है। वी वेंट ऑन हॉलीडे, ठीक है, या हॉलीडेज एक से ज्यादा है तो अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ डिड नॉट यूज करते हैं, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, जिस तरह डू, डिड, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डू डज फर्स्ट फॉर्म है, और डिड जो है पास्ट हो गया, सही है। डिड स्टेड इन होटल, डिड नॉट स्टेड इन होटल। अब जब हम डिड यूज करेंगे तो सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। लाइकवाइज हम वॉज वर में जिस तरह वॉज वर यूज कर रहे थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, सेम एज इन दिस हम जब भी डिड यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, ठीक है। लाइक ही, शी, इट डिड नॉट स्टे इन होटल, ठीक है। वी डिड नॉट गो ऑन हॉलीडे या हॉलीडेज, ठीक है। इस तरह ही सब में इस तरह ही सेंटेंस बनेंगे। डिड यू स्टेड इन होटल, यस आई डिड। अब देखें यहाँ पे भी सेम आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब डिड की बात करेंगे, मतलब जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछेंगे उसका जवाब हमेशा नो या यस में होगा, ठीक है। यस आई डिड, नो आई डिड नॉट। डिड यू go on holidays, no I did not, ठीक है। we use past simple to talk about the finished action, जो मतलब आप काम कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है। जो भी आप मतलब अभी क्लास अटेंड करने से पहले जो भी आपने काम किया वो सारा आपका पास्ट में चला जाएगा। जो अभी आप करने वाले हैं या प्लानिंग कर रहे हैं वो प्रेजेंट हो जाएगा, या अभी आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कल आप और एक मेरी क्लास लेंगे वो फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्क, ठीक है। अब देखिए वर्क वर्कड हो गया, स्टे स्टेड हो गया, लाइक लाइक्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, और स्टडी, ठीक है, स्टडीड हो गया। वाई वाला रूल याद है ना आपको, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वाई जब हम हटाएंगे तो उसके बाद IES यूज करते हैं, बट यहाँ पे पास बनाने के लिए IET यूज करेंगे, ठीक है। वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ET लगा देंगे। स्टॉप, स्टॉप्ड, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट इफ वर्ब फिनिश, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट। अब देखिए यहाँ पे बाद स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप से पहले वोवेल हो रहा है, ठीक है, तो उसको P को डबल P कर देंगे और ET लगा देंगे। जिस तरह रनिंग हो जाता है RUN, ठीक है, रन, तो उसमें वोवेल आ रहा है सेंटर में तो रनिंग RUNNING हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर वर्ब जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, जो मतलब चेंज हो जाते हैं, सम वर्ड जो है मीनिंग ये मतलब स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके 3 फॉर्म ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह एक ग्रुप होता है हिट हिट हिट, ठीक है। इन्फिनेटिव भी यही होता है, पास्ट भी यही होता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होता है, जिससे पुट 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 हो गया, ठीक है। दूसरा इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, इस तरह होते हैं। वेक, वॉक, वॉकिंग, ठीक है। टेक, टुक, टेकन, इस तरह के रेगुलर वर्ब्स होते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये तकरीबन ना 100 से 150 वर्ड्स होते हैं इस तरह के, जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं, जिनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे जो वर्ब्स हैं, ठीक है, वो ईडी के साथ यूज करते हैं, सही है। रेगुलर वर्ब्स क्या क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। आप पास्ट सिंपल में आपको बात समझ में आ गई। आप देखें पास्ट सिंपल में WH क्वेश्चन भी इसी तरह ही यूज होते हैं, ठीक है। सिर्फ मतलब अगर आप पूछते हैं कि आपने ये काम किया था या आपने ये चीज खरीदी थी, हाँ मैंने खरीदी थी, ठीक है, ये सवाल हो गया डिड के साथ, ठीक है। क्या आपने ये चीज खरीदी थी, हाँ मैंने ये खरीदी थी। अब कहाँ से खरीदी थी, इसका जवाब तो जाहिर सी बात है हम यस नो में तो नहीं देते ना, ठीक है। डिड यू बाय दिस थिंग्स, यस आई डिड, ठीक है। वेयर फ्रॉम यू बॉट दीज थिंग्स, ठीक है।
इस तरह सेंटेंस बनते हैं। जहां तक पास्ट की बात क्लियर है सबके साथ? पास्ट समझ में आ गया? पास्ट सिंपल समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर दें, मैं आपको बता दूंगा। क्या समझ नहीं आ रहा, यहाँ सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने लास्ट क्लास ली थी उनको याद होगा कि हमने फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस की मीनिंग निकाली थी, ठीक है? ओ सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था बट वो फ्यूचर की मीनिंग दे रहा था, ठीक है? लाइकवाइज गोइंग टू के साथ हमने पढ़ा था। एक मिनट में आप लोगों के साथ वो स्लाइड ओपन कर लूं। एक मिनट में वो स्लाइड ओपन कर लूं तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, ठीक है? प्रेजेंट टेंस विद फ्यूचर मीनिंग, ठीक है? और उसके बाद गोइंग टू एंड फ्यूचर। गोइंग टू जो है, देखें यहाँ पे, अब मैं थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ जिस तरह मतलब आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? लाइकवाइज प्रेजेंट सिंपल जब में हम टाइम टेबल की बात करेंगे तो वो फ्यूचर की मीनिंग देता है, ठीक है? या कोई स्केड्यूल बना रहे हैं, ठीक है? लाइकवाइज माई ट्रेन लीव्स एट 9:15 AM टुमारो। कल मेरी 9:15 मेरी ट्रेन चली जाएगी, ठीक है? तो हम देखें यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब व्हेन डज योर प्लान अराइव, ठीक है? एट 3:45 PM ऑन फ्राइडे, ठीक है? अब देखें टेंस यूज करें, प्रेजेंट यूज करें, बट हमें फ्यूचर की मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है? इस तरह ही हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की थी, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है हम मतलब आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है? नियर फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं, ठीक है? लाइकवाइज आई एम मीटिंग माय ब्रोकर ऑन थर्सडे, ठीक है? ये एग्जांपल लिखी हुई है। मैं आज जो है वेडनेसडे नाइट है और थर्सडे नाइट में मैं अपने ब्रोकर से मिलने जा रहा हूँ, बट हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस में, बट वो मीनिंग दे रहा है हमें फ्यूचर की, ठीक है? उसके बाद गोइंग टू के सेंटेंसेस बनाना सीखे थे हमने। आप ये वीडियो जाके सुन लीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमने गोइंग टू के साथ सेंटेंसेस बनाना सीखे थे जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, बट वो हमें मीनिंग जो दे रहे थे वो फ्यूचर की दे रहे थे। लाइकवाइज आई एम गोइंग टू बाय न्यू कंप्यूटर, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि आई हैव डिसाइड टू बाय न्यू कंप्यूटर। जब आप डिसाइड करते हैं कोई काम करने के लिए, सही है, अब आप घर से निकले हुए, कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू बाय माय न्यू कंप्यूटर, ठीक है? आप काम वो करने ही जा रहे हैं, बट टेंस जो यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, बट वो मीनिंग जो दे रहा है हमें फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा था, ठीक है? सैम विल के साथ जो फ्यूचर की मीनिंग देता है, विल और शेल के साथ। यहाँ पे मैं आपको पूरी स्लाइड जो है ना, पूरा लेक्चर जो है कवर करवा लेता हूँ, ठीक है? गोइंग के गोइंग टू के साथ फ्यूचर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करके फ्यूचर की मीनिंग किस तरह, ठीक है? व्हेन यू हैव डिसाइड टू डू समथिंग, कोई चीज आपने डिसाइड कर ली है करने के लिए। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कंप्यूटर, ठीक है? आपने न्यू कंप्यूटर मतलब खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, आपको नॉलेज होनी चाहिए, कोई नॉलेज है आपके पास फ्यूचर की, ठीक है? जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि बादल छाए हुए हैं और आप उसको देख के बोल रहे हैं लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, ठीक है? बारिश होने वाली है, गोइंग टू, ठीक है? इट इज गोइंग टू या इट्स गोइंग टू रेन। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करें, बट जो मीनिंग दे रहा है वो फ्यूचर की दे रहा है। और फ्यूचर विल के साथ हमने पढ़ा था, ठीक है? आइडिया अबाउट फ्यूचर, लेट्स ऑर्गेनाइज अ कॉन्सर्ट, ठीक है? ओके, वी विल इनवाइट 3 बैंड्स। अब प्रेडिक्शन लगा रहे हैं ऑन संडे टेम्परेचर विल गो अप, ठीक है? ये सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है? आज हम
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीन शो हो गई आप लोगों के साथ, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ा था, बट उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करके हमने फ्यूचर की मीनिंग निकाली थी, गोइंग टू, ठीक है, के साथ। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। When we use present continuous to describe what is happening, ठीक है, at the moment of speaking। अब मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो इस वक्त क्या हो रहा है, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, ठीक है। तो ये काम कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। When we use present continuous to describe about that we are अबाउट टू लिमिट टाइम, ठीक है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वो चीज भी डिस्क्राइब करते हैं जो एक टाइम पीरियड के लिमिटेड होती है। जो मैंने 1 मिनट पहले बात की, ठीक है, अब मैं उससे गुजर के आ गया, तो वो मेरी पास्ट हो गई, अब मैं कंटिन्यूअस में चल रहा हूँ, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रामर टू यू, ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रामर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तो अभी करंट सिचुएशन हो गई। बट लिमिटेड टाइम में हम किस तरह बोलते हैं कि आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, ठीक है। अब देखें, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यहाँ पे एक मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड हो गया। बट देखें, आई एम रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, अब देखें एट द मोमेंट जब मैंने यूज किया, मैं उस वक्त काम कर रहा था, मतलब उस वक्त मैं पढ़ रहा था, पर अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मतलब प्रोनाउन या पर्सन, ठीक है, टू बी वर्ब्स यूज होते हैं, बट वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। इस एम आर ही यूज होते हैं, बट वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग, ठीक है, यू आर टॉकिंग, ही शी इट इज टॉकिंग, ठीक है। सेम मतलब प्रेजेंट टू बी वाला ही रूल है, बट इसके साथ वर्ब यूज होता है, वर्ब के साथ, और आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं वर्ब के इस एम आर टू बी वर्ब्स के बाद, ठीक है। आई एम नॉट, ठीक है, यू आर नॉट, इट्स जस्ट अ बेसिक, ठीक है। बट while speaking the three tenses are more important, ठीक है, 4 tenses: present, past, continuous, ओके। तो ये 4 चीजें जो है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, ये अगर टेंसेस हमने सही तरीके से पढ़ लिया ना, तो वी हैव कवर्ड 90% इंग्लिश लैंग्वेज। जगदीश ने हैंड रेज किया है। यस जगदीश। सर कोई भी चीज अंडर प्रोसेस होती है, हम तभी ये टेंस यूज कर सकते हैं ना। जी। फॉर सपोज कोई चीज चल रही है, मतलब हम्म। अंडर प्रोसेस, हम यहाँ पे मैंने आपको यही एग्जांपल दी ना, तो कि नाउ अब मतलब ये काम हो रहा है, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रामर टू यू, अब मैं आप लोगों को अभी अंडर प्रोसेस यही काम हो रहा है कि मैं आपको ग्रामर समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक एट दैट मोमेंट, अब ये मैं टाइम पे लिमिटेड हो गया, मतलब एक मोमेंट थी जिसमें मैं बुक रीड कर रहा हूँ या कर रहा था, या मतलब अगर कर लिया है तो पास्ट हो जाएगा, अब कर रहा हूँ, ठीक है, उस मोमेंट पे कर रहा हूँ, वो टाइम लिमिटेड हो जाता है, ओके सर। ठीक है। नेगेटिव की बात हो रही थी, नेगेटिव में हम सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं, सही है। उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए हम सिर्फ एम आई टॉकिंग। अब सैम, यहाँ पे मैं आपको तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम वर्ब जो है यूज, हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, उसका जवाब हमेशा यस नो में होगा। WH क्वेश्चन पूछने से हम जो है जवाब यस नो में नहीं देते, ठीक है, वो अपोजिट हो जाता है। एम आई टॉकिंग, यू आर यू टॉकिंग, ठीक है, ही शी इज
या इट या कोई सिंगुलर नेम को बनाने के लिए हम इज यूज करते हैं, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम नहीं आता, ठीक है, उसके साथ इज यूज करते हैं। अब जैसे स्टॉप है, वॉवेल यूज हो रहा है तो स्टॉपिंग हो जाएगा। कम है, ये हट जाएगा, ठीक है, कमिंग हो जाएगा। फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ आईएनजी लग जाएगा। स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है, वॉवेल यूज हो रहा है कॉन्सोनेंट से पहले तो वो स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब आपको क्लियर है। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम स्पीकिंग पे मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली रिलेटेड टू स्पीकिंग। प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पास्ट टेंस पढ़ा, वॉज वर्ब पढ़ा, आज पास्ट सिंपल पढ़ा, ठीक है। इससे पहले लास्ट वाली क्लास में हमने प्रेजेंट एंड फ्यूचर मीनिंग पढ़ा था और फ्यूचर सिंपल पढ़ा था, ठीक है, विल और शल वाला। उसके बाद हमने गोइंग टू उसमें डिस्क्राइब किया। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कवर कर लिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर कर लूंगा, सही है। जो आप ये असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, उससे मुझे और ज्यादा पता चलेगा कि हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड, ओके। तो उसके बाद हम स्पीकिंग में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। 2 सेशंस कर लेंगे, फर्स्ट हाफ में ग्रामर, उसके बाद दूसरे सेशन में स्पीकिंग के लिए स्टार्ट विद 2 मिनट्स करेंगे, ठीक है। तकरीबन 15-20 स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है 2-2 मिनट हर स्टूडेंट को देंगे, वो आके बोलेंगे इन इंग्लिश, ठीक है। ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द सिंपल टॉपिक, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर जाएंगे फर्दर टॉपिक्स पे, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई चीज समझ नहीं आई हो, वॉज वर्ड, ठीक है, वॉज वर्ड के साथ मैं आपको डिफरेंशिएट पहले भी कर चुका हूँ, पास्ट सिंपल, ठीक है, और वॉज वर्ड में क्या डिफरेंस है। अभी भी किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लें। सब क्लियर है? सर इसमें हम हेलो सर, इसमें हम जो इंग्लिश में मॉडल्स वर्ब होते हैं, मोरेवर, देयरफॉर वगैरह, अदर देन दैट, ये ना हम स्टडी करेंगे कोर्स में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मॉडल वर्ब्स की क्लास तो रखी थी, ठीक है, बट मैं दोबारा भी रखूंगा, जिसमें मैंने कैन, कुड में, माइट पढ़ाया था, ठीक है। और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं रखी क्योंकि स्टूडेंट ही 3-4 थे, ठीक है, तो इसलिए मैं उसकी दोबारा एक क्लास रखूंगा, सही है। उसमें ये चीजें आ जाती हैं। और आपको याद हो हमारा सेकंड लेक्चर, तो उसमें मैंने नेवर एवर, हाउ एवर, हाउ ऑफन के 10 सेंटेंसेस बनाना भी सिखाए थे, ठीक है। आज से ओके सर। टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज पूछनी हो वॉज वर्ड में, पास्ट सिंपल में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और हाँ, मैं वर्ब्स की फॉर्म और रेगुलर वर्ब्स की मैं आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर लूंगा, ठीक है। वो इस तरह के ही वर्ड्स होते हैं। बाकी रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसमें सिर्फ ईडी यूज होता है, जैसे हम यूज करते हैं लाइकवाइज, स्टेड हो जाता है, ठीक है। इस तरह की मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक बुक शेयर की है जिसमें सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। मैं अलग से रेगुलर वर्ब्स की एक बुक शेयर कर दूंगा जिसमें आपको इसलिए समझ, क्योंकि ये अभी पास्ट में यूज किया है तो बहुत सारे टेंसेस में हम ये यूज करने वाले हैं, पास्ट में भी, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर दूसरी क्लासेस में, तो इट विल हेल्प अस। क्लियर है सबको? कोई चीज पूछनी है इस लेक्चर से भी आप पूछ सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैंने इसको जल्दी गो थ्रू कर लिया था, ठीक है, बट आप पूछ सकते हैं इससे भी रिलेटेड अगर कोई चीज पूछनी हो तो। मैंने इसको जल्दी गो थ्रू किया था क्योंकि मुझे अपना टॉपिक कवर करवाना था, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रेजेंट सिंपल विथ फ्यूचर मीनिंग, ठीक है, और फ्यूचर सिंपल हमने पढ़ा था, विल वाला शैल बी जिसके साथ यूज होता है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद गोइंग टू पढ़ा था हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करके फ्यूचर की मीनिंग जो मैं दे रहा था, ठीक है। सब क्लियर है?
क्योंकि ये गोइंग टू जो है हम यूज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, बट बात कर रहे होते हैं नियर फ्यूचर में जो आप काम करने वाले हो। ऑल क्लियर? चले मैं आपको एक असाइनमेंट भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? आप कर लीजिएगा, आपको 2 असाइनमेंट सबमिट करवाने, ठीक है? काफी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया, तो प्रेजेंट सिंपल वाला असाइनमेंट भी रहता है आप लोगों का, ठीक है? और ये आज मैं जो असाइनमेंट भेजूंगा वो भी असाइनमेंट रहता है, ठीक है? चलें जी, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और मैं शायद कल आपकी एक और क्लास रखूं, क्योंकि कुछ वीक से क्लासेस मिस हुई हैं, लास्ट वीक क्लास मिस हुई है, तो इस वीक आपकी 2 एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, जो एक आज हो गई है। कल तो हमारी रेगुलर क्लास होगी, फिर परसों शायद मैं एक और क्लास रखूं, फ्राइडे को या सैटरडे को, ठीक है? जो तो हम पूरे टॉपिक सही तरीके से कवर कर लें। फिर उसके बाद जो न्यू वीक शुरू होगा, न्यू वीक में मैं फिर इंशाल्लाह 3 क्लासेस रखूंगा हर वीक में, ठीक है? जिस तरह हम स्पीकिंग को भी यूटिलाइज करते आए, प्रैक्टिस हो तो हम मोर इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? हमारा मेन गोल जो है वो अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो स्पीकिंग में मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? एक तो आप लाइव क्लास में ही स्पीकिंग करेंगे, और उसके बाद दूसरा आप मुझे किसी भी टॉपिक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप मुझे वो रिकॉर्डिंग करके भी भेज देंगे, ठीक है? तो उसका रिप्लाई भी मैं आपको सेम मिस्टेक्स निकाल के, या अगर कोई मतलब टेंस की मिस्टेक है या बोलने में हिचकिचा रहे हैं, तो आपको मैं वहीं पे ही रिप्लाई दे दूंगा। तो यू हैव अ वॉइस रिकॉर्डिंग of my voice, so that you can understand very well and utilize your speaking and that content, okay? चलें जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, ठीक है? अपने लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, असाइनमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।